अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया और उसका पुत्र पैदा होने वाला है। वह समाप्त हुआ तो सारा वंश समाप्त। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान पांडवों से विदा मांगने लगे कि भैया अब तुम अपना घर संभालो और हम भी चलें अपनी द्वारिका, यथायोग्य सबसे मिलकर द्वारका की तैयारी कर रहे थे कि इतने में भवन से भागती हुई उत्तरा आके प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगत्पते नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, प्रभु रक्षा करो, मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई रक्षक दिखाई नहीं पड़ता। यह है अनन्य शरणागति। भगवान समझ गए, अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को शांत करके बालक परीक्षित को दर्शन मां के गर्भ में दिए। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराने लगे। उत्तरा तो इतनी भाव बेबल हो गई कि धन्यवाद का शब्द भी वाणी से नहीं निकला। और भगवान पुनः चलने को तत्पर हो गए तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती मैया बोली, माधव थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ और आज जो हृदय में उद्गार आ रहे हैं उनको मुझे खुल के कहने दो। अच्छा कहो। 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। हे आदि पुरुष भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। अंतर बहि अवस्थितम, सबके भीतर बाहर सर्वत्र आप विराजमान हैं, फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी कोई आपको देख नहीं पाता। क्योंकि माया जवनिका छन्नम, माया की जवनिका माने पर्दे में आप छुपे रहते हैं। और घूंघट के पट खोल, जब ये जवनिका उठती है, ये जो माया का आवरण आपने डाल रखा है, इसे जब उठा देते हो तो आपका अपरोक्ष साक्षात्कार जीव को हो जाता है। आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। मैं क्या जानूं? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। जो दुर्गम आत्म तत्व है, आत्म तत्व को जानना बड़ा कठिन है। तो जो नहीं जान सकते, क्योंकि दुर्गम आत्म तत्व है, तो अपने आप को भक्तों तक अभिव्यक्त करने के लिए आप अवतार लेते हैं। और बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्रों के हृदय में अपने अवतार काल की सुंदर रूप माधुरी की मुस्कान से सबका चित्त चुरा करके उनके हृदय में भक्ति योग का संवर्धन करते हैं। भक्ति योग विधानार्थम। यद भगवान अवतार न लेवें तो सबकी गति उन तक नहीं पहुंच सकती। देखो, राष्ट्रपति तक हर व्यक्ति मिलने नहीं जा सकता। राष्ट्रपति भवन में ही प्रवेश नहीं होगा।
परंतु हम राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति जब चाहे हमारे से मिलने आ सकता है, उसके लिए रोक टोक थोड़ी है, हमारे लिए है। हम उस ईश्वर को नहीं समझ सकते या उस तक नहीं पहुंच सकते, पर ईश्वर तो जब चाहे हमारे पास आ जाए। तो भगवान को लगा कि जो पहुंच सकते हैं वो योगींद्र मुनींद्र यम नियम आदि अष्टांग योगों की सिद्धि करके समाधि में हमारा अनुभव कर लेते हैं, पर उस समाधि तक की जो घाटी है उसको पार करना सबकी सामर्थ्य नहीं है कि 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियमों का पहले पालन करे, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर समाधि में जाके उसका अपरोक्ष अनुभव करे। तो जो वहां तक नहीं जा सकते, इतनी ऊंची घाटी नहीं चढ़ सकते, उसके लिए भगवान ही अवतार लेकर के नीचे आ जाते हैं। भक्त भगवान के अबोध बालक हैं, ज्ञानी थोड़े समझदार बेटे हैं। अब छत पर पिता बैठे हैं और 2 बच्चे नीचे खड़े हैं। पिता कहता है आओ आओ, जो पहले आएगा वो पाएगा। बच्चों को प्रतिस्पर्धा के लिए पिता कभी कह देते हैं बेटा जल्दी आओ, जो पहले आएगा वही पाएगा, बढ़िया लड्डू लाया हूं। अब जो सयाना बच्चा है वो तो फटाफट सीढ़ी चढ़ करके पहुंच जाएगा पिता के पास, और जिसको अभी चलना भी ठीक से नहीं आता वो कैसे सीढ़ी पार करेगा भाई। तो फिर पिता ही दौड़ के उसको लेने के लिए नीचे उतर आते हैं। बच्चा ऊपर चढ़ के नहीं जा सकता, तो फिर पिता ही बच्चे के लिए नीचे आ जाता है। तो भगवान के जो ज्ञानी पुत्र है ना, वो तो योग समाधि लगा करके उस ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। परंतु जो भक्त नहीं पहुंच पा रहे, करो सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे महतारी, उन बच्चों के लिए फिर भगवान ही नीचे उतर के आ जाते हैं। देखो सीढ़ियों से केवल चढ़ना नहीं होता, उतरना भी तो सीढ़ियों से होता है। भगवान का अवतरण होता है। अवतरण का मतलब नीचे उतरना, और जीव का उत्क्रांत होता है माने ऊपर चढ़ना। उत्क्रांत और अवतरण सीढ़ियों से दोनों होता है। तो जीव उत्क्रांत करे माने ऊपर चढ़ने का प्रयास करे, और जब नहीं चढ़ पाता तो फिर भगवान अवतरण करके नीचे उतर के उसको पकड़ लेते हैं। इसी का नाम अवतार है। कुंती मैया कहती है भक्ति योग विधानार्थम, भक्तों के हृदय में और ज्ञानियों के हृदय में, परमहंसों के हृदय में भक्ति की स्थापना करने के लिए, अपना दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए प्रभु आपका प्राकट्य हुआ है। कथम पश्येम स्त्रिया, मैं एक साधारण सी स्त्री आपको क्या समझ पाऊं, आपके रहस्यों को क्या जान पाऊं। मैं तो बस इतना जानती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आप मेरी भाभी देवकी के पुत्र हो, भैया वसुदेव के लाला हो। और नंदगोप कुमार बन करके क्रीड़ा किए हो। बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊं। आपके रहस्यमय स्वरूप को जब बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए, तो मैं स्त्री आपको क्या जान पाऊंगी। एक बात तो मैं जान गई कि मुझ पर प्रेम आपका अति विशेष है। आपकी मां देवकी के 6 पुत्र कंस के हाथों मारे गए, आपने नहीं बचाए, और आपकी इस बुआ के 5 पुत्र थे और 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। मुझ पर आपका कितना प्रेम है। क्योंकि हमारी भाभी देवकी सनाथ थी, उसके नाथ पतिदेव उसके साथ थे। जब नाथ साथ में हो तो फिर स्त्री भी निश्चिंत रहती है। पर मैं अनाथ विधवा थी, इसलिए त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा, मैंने तो आपको ही अपना नाथ मान रखा था, आपको ही अपना रक्षक मान रखा था। इसलिए आपने 5 की बार बार रक्षा करी, एक बार नहीं।
विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। एक एक प्रसंग का कुंती मैया ने स्मरण किया है। रक्षिता मोह, अनेक बार आपने हमारे बच्चों की रक्षा करी। भगवान बोले बुआ कहना क्या चाहती हो ये बताओ। बोले प्रभु यही कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े संकट इस आपकी बुआ ने सहे हैं। बस यही चाहती हूँ कि ये संकट सदैव इसी प्रकार से आते रहें, ये विपदाएं सदा मेरे सिर पर इसी प्रकार मंडराती रहें। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ऐसा भी कोई चाहता है भला? इन विपत्तियों से बुआ आपको क्या मिलता है? कुंती मैया कहती है विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्। इन विपत्तियों में हमें बार बार आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। विपत्ति आती है तो आपकी स्मृति तीव्र हो जाती है, और जब तीव्र गति से हम आपका स्मरण करते हैं तो आप सब काम छोड़ के दौड़े चले आते हैं। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे उस विपत्ति को तो हम सदैव अपने गले लगाना चाहते हैं, इसलिए शाश्वत विपत्ति हमें प्राप्त हो। भगवान बोले बुआ ऐसा भाव है आपका तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। और इतना कह के भगवान ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर लिए और बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए।